केएफसी ने अपना एम्पायर 65 साल की उम्र में बनाया और उसने आज पूरी दुनिया में केएफसी। तो जब वो बच्चा 65 साल का जागा, उसको आजादी मिली, तो उसने अपना एम्पायर बना दिया। तो दोस्तों, बच्चों को आप रोक के मत रखो, उनको लिबर्टी दो, उनको मूवमेंट दो। और ये तमाम चीजें सिर्फ मिलने का वाहिद तरीका है कि बच्चे के साथ इतना ग्लू ना हो जाओ कि बच्चा अपनी शनाख्त खो दे। Once again, this is Mansur Naqvi. I am the president and CEO of MB Group of the company. दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एपिसोड नंबर 4। इस एपिसोड के अंदर आज जो हम आपको मैसेज देंगे, हमने अपनी 3 एपिसोड के अंदर आपका एक सिनेरियो बिल्ड किया है। इस सिनेरियो के अंदर हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जब बच्चा बड़ा होता है और बचपन से और लड़कपन से और जवानी तक और बुढ़ापे तक जाता है, और मैंने आपको बच्चे की डेफिनेशन पहले ही बताई हुई है। हमें जो एक्सप्लोर करना है इन तमाम वीडियो में, जो आपको नेक्स्ट 50 वीडियो आपको दूंगा, ये हमारी एपिसोड नंबर 4 है, कि हम बच्चे को किस वक्त से एजुकेशन दें कि वो ये एहसास करे कि मुझे फाइनेंशियली स्टैब्लिश होना है। आइडियल सिचुएशन के अंदर जब बचपन से बच्चे को आगे लेके जाते हैं जब बचपन से हम बच्चे को ये एहसास दिलाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो घर का इन्वायरमेंट होता है वो बच्चे पे इम्पैक्ट क्रिएट करता है। हस्बैंड और वाइफ की रंजिशें बच्चे की ग्रोथ पे इम्पैक्ट क्रिएट करती है। बच्चे की ग्रोथ पर बच्चे की हर वो नाजायज ख्वाहिश पूरी करना बच्चे की ग्रोथ पे असर करती है। बच्चे की हर बात पे बच्चे को रोकना बच्चे पे इफेक्ट पैदा करता है। हर बात पे बच्चे को टोकना बच्चे पे ग्रोथ पे असर पड़ता है। हर उस बात पे बच्चे की, जब बच्चा आपका कोई स्टेप लेना चाहता है और आप उसको स्टेप से रोकते हैं, बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ता है। यानी जब बच्चे को आप लिबर्टी पूरी देते हैं और उसको एहसास दिलाते हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ में बेहतर होने के लिए जो तुम खुद फैसले करोगे, उसके प्रो क्या है और कॉन्स क्या हैं। अब लोगों का सवाल ये पैदा होता है, लोग ये सोचते हैं कि प्रो एंड कॉन का फैसला जो है, क्या उसका रिजल्ट बताएगा? क्या उसका रिजल्ट ये बताएगा कि अगर वो काम सही कर देता है या वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो इसका मतलब है उसका डिसीजन ठीक था, और अगर गलत कर देता है तो उसका मतलब है उसका डिसीजन गलत था। मैं इन दोनों बातों में आपको कहूंगा कि दोनों सूरतों के अंदर बच्चे के अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा होती है। अगर सही करता है तब भी उसकी ग्रोथ होती है, गलत करता है तब भी उसकी ग्रोथ होती है। जब बचपन से पेरेंट्स बच्चे को लिबर्टी देते हैं और उसकी ग्रोथ में ये थॉट के साथ इजाफा शुरू होता है, तो बच्चा खुद ब खुद जो है वो मिच्योरिटी की तरफ चले जाता है। दोस्तों, बच्चे की ग्रोथ, बच्चे को सही और गलत का फैसला करने देना, फिर उसके अंदर मेंटोर ढूंढना। देखिए, जो मेंटोर होता है ना, वो ये एहसास दिलाए कि फाइनेंशियली मुझे कैसे अपने आप को स्टैब्लिश होना है। देखिए, जो फाइनेंशियल का लफ्ज है ना, बड़ा क्रिटिकल लफ्ज है। उस फाइनेंशियल के क्रिटिकल लफ्ज के अंदर ये है कि क्या बच्चा ये एहसास कर पा रहा है कि मैं हर मोमेंट, हर लम्हा जब आगे बढ़ रहा हूं, तो क्या मेरी गाइडेंस हो रही है। तो उसमें उसको मेंटोर की तलाश है। सवाल ये पैदा होता है, वो मेंटोर कहां से आएगा आपके पास।
वो मेंटोर को कहाँ से ढूंढेंगे जो कि उसको गाइड कर सके, बता सके कि मुझे कैसे बेहतर रास्ते की तरफ जाना है। दोस्तों, इसका जो आसान सा तरीका है, पेरेंट्स और टीचर का तो हैंडशेक होता ही है, लेकिन जो मेंटोर की तलाश है वो बच्चों की डायवर्जन है। यानी बच्चे को अगर आपने टू मच कार्टून में लगा दिया या बच्चे को आपने किसी ऐसे एक्टिविटी में डाल दिया जिससे कोई वो लर्न नहीं कर रहा, तो ये भी पेरेंट्स और टीचर के दरमियान एक गैप पैदा कर देता है। लेकिन अगर बच्चे को ऐसा मेंटोर ढूंढ लिया जो बच्चे को वहां पर गाइडेंस कर, बाज वक्त चीजें हंसी मजाक के अंदर उस चीज को समझा दी जाती है। अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे को किसी भी बाहर का एक्सपोजर ना दिया जाए कि बच्चा छोटा है, या बड़ा होने के बाद भी वो समझते हैं कि ये इसको एक्सपोजर ना दिया जाए, कहीं ये गलती ना कर दे। दोस्तों, वहीं से आप उस इंडिविजुअल की ग्रोथ को रोक देते हैं, क्योंकि जैसे ही आप उसको लिबर्टी से हटाते हैं, क्योंकि लिबर्टी मिलने से वो लोगों के दरमियान ढूंढता है, लोगों के साथ मिंगल होता है, और उसी मिंगल के दौरान वो अपना मेंटोर ढूंढ लेता है। मेरी एपिसोड 4 के अंदर आज जो मैं एपिसोड के अंदर आपको कंक्लूजन देना चाहता हूं कि बच्चे को अपने फैसले लेने की सलाहियत छोड़ दो, और बच्चे को जिस उम्र में भी होश आ जाए, या वो उम्र कोई भी हो, वहां से उसकी लिबर्टी लेकर आगे बढ़ जाओ। मैं अक्सर अपनी काफी वीडियो में आपसे शेयर किया और आज की वीडियो शेयर करूंगा कि केएफसी ने अपना एम्पायर 65 साल की उम्र में बनाया, और उसने आज पूरी दुनिया में केएफसी। तो जब वो बच्चा 65 साल का जागा और उसको आजादी मिली, तो उसने अपना एम्पायर बना दिया। तो दोस्तों, बच्चों को आप रोक के मत रखो, उनको लिबर्टी दो, उनको मूवमेंट दो, और ये तमाम चीजें सिर्फ मिलने का वाहिद तरीका है कि बच्चे के साथ इतना ग्लू ना हो जाओ कि बच्चा अपनी शनाख्त खो दे। आज के दौर के अंदर जो हमारा आज का ये बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक दौर है, इसमें आपका मेंटोर आप खुद यूट्यूब पे ढूंढ सकते हो, अपना मेंटोर आप कार्टून की एक्टिविटी में ढूंढ सकते हो, अपना मेंटोर आप ऐसे ऐसे प्रोग्राम आगे, ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट आगे वहां से ढूंढ सकते हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वहां तक बच्चे को लेके कैसे जाओगे। तो बच्चे को ले जाने का तरीका, उसमें तशनगी भी बहुत जरूरी है, यानी उसकी ख्वाहिशात को कहीं पर अचीव कराना भी उसकी जिम्मेदारी है। तो आज मैं अपने तमाम पेरेंट्स से कहूंगा कि हमारी इस वीडियो को बड़ा गौर से देखें और अपने बच्चे की ग्रोथ को अगर उसको लिबर्टी दे दें, तो बच्चा एक जबरदस्त किस्म का मेंटोर तलाश कर सकता है। हमारी 5वीं वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा, और इसी के साथ हमें उम्मीद है कि हमारी ये तमाम 50 वीडियो आप गौर से देखेंगे और इसके बेहतरीन रिजल्ट लाएंगे। वंस अगेन थैंक यू, दिस इज मनसूर नकवी।